कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णप्रियं कलिमलग्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्तपरिशोभितमत्युदारं कारुण्यधाम कमनीयकिशोरमूर्तिम् गोवर्धनम गिरिवरम प्रणमामि नित्यम। देवशयनी एकादशी से और अब देव प्रबोधनी एकादशी तक ये 4 मास हैं। आप सभी के लिए देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन प्रभु श्री नारायण का शयन होता है। उसको देव शयनी बोल दें, हरिशयनी बोल दें, पद्मा एकादशी बोल दें, कई कई नामों से, लेकिन प्रसिद्ध नाम वो देव शयनी एकादशी है, जो कि इस वर्ष सन 2020 में 1 जुलाई को थी। भगवान श्रीमन नारायण ने शंखासुर का वध करने के पश्चात में क्षीर सागर में जाकर जिनको श्रम हो गया तो वो शयन करने लगे, और शयन करने के बाद वह 4 मास तक उन्होंने शयन किया। इसी को जो योगी लोग हैं, यतिवृंद हैं, चतुर्मास बोलते हैं, चौमासा बोलते हैं, चातुर्मास्य बोलते हैं, अलग अलग नामों से उसकी व्याख्याएं होती हैं। भगवान श्री नारायण के शयन करने के पश्चात कोई भी शुभ कर्म, शादी है, उद्वाह पर्व के और विस्तार का जो रूप है, मांगलिक कार्य हैं, ये सब नहीं होते हैं। लेकिन हां, चातुर्मास में तपस्या होती है, भजन हो सकता है। कलयुग में नाम का आधार ही सर्वोपरि है। इसमें एक चीज समझने की है कि जब भगवान शयन करें तो आप देवताओं को शयन करने पर देवताओं को आवाहन कैसे करेंगे? सोते हुए थोड़ी जगाया जाएगा। ये बहुत ही क्रमिक संज्ञान में लेने की बात है कि जब सामान्य व्यक्ति कोई सो रहा हो तो हम उसे बुला करके अपना अभिप्रेत सिद्ध नहीं करवा सकते हैं, अपना मंतव्य व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो जब भगवान हरि सो रहे हो तो इसीलिए एक बात और समझ लीजिएगा। एक आप लोगों के मन में जो श्री मंजरी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, कभी कभी आप लोगों के मन में ये विचार आता होगा कि दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों? लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए। चूंकि दीपावली यही 4 माह में आती है जब भगवान शयन कर रहे हैं, इसीलिए दीपावली लक्ष्मी का पर्व है। लेकिन भगवान नारायण शयन कर रहे हैं, इसलिए अकेली लक्ष्मी की पूजा बुद्धि को विकृत करती है। लक्ष्मी के 2 स्वरूप हैं, एक नारायण के साथ आती है लक्ष्मी और एक अकेली आती है। अकेली लक्ष्मी उल्लूक वाहिनी है, उल्लू पर बैठकर आती है। नारायण के संग में लक्ष्मी बैठ करके आएगी, गरुड़ पर आएगी। हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि गरुड़ वाहिनी है या उल्लूक वाहिनी है? अच्छे अच्छे कार्य कराए, दीन दुखियों की सेवा कराए, गरुड़ वाहिनी है। मुकदमा, रोग, बीमारी, अशांति, क्लेश, ये जब सब लाती है तो वो लक्ष्मी उल्लू पर बैठ करके आती है। इसीलिए दीपावली पर अकेली लक्ष्मी का पूजन नहीं होता है। गणेश जी क्यों? नारायण तो सो रहे हैं, तो अब लक्ष्मी कैसे आएगी? लक्ष्मी तो आए, पर गणेश पूजन का अभिप्राय यह है कि हमारे यहां पर विवेक के साथ में लक्ष्मी आए। विवेकी के लिए लक्ष्मी प्राप्त होगी, सत्कर्म करेगा, और अविवेकी को लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी तो असत्कर्म करेगा। इसलिए विवेक के देवता हैं श्री गणपति, विघ्नहर्ता। लक्ष्मी आई और विघ्न आ गए तब, इसलिए गणेश जी का पहले पूजन होता है। जितने भी मांगलिक कार्य हैं उनमें गणेश जी का पूजन है। तो दीपावली के बाद में जो एकादशी पड़ती है उस दिन भगवान श्री नारायण जागते हैं, इसलिए उसका नाम है देव प्रबोधिनी,
देवता जाग गए। देवताओं के जगने के बाद में ही कोई भी मांगलिक कार्य होता है। विवाह जितने मुहूर्त हैं, अब कोई व्यक्ति दुराग्रह से कभी कुछ कर ले वो अशास्त्रीय है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु ये सब स्पष्ट उद्घोष करते हैं कि ये विवाह के कार्यक्रम देव प्रबोधनी के पश्चात में होनी चाहिए। अब हम पूजन करें तो कैसे करें? जिस दिन भगवान की देव प्रबोधनी एकादशी है, आप एकादशी का व्रत जरूर कीजिए। मैं तो ये कहता हूं प्रत्येक व्यक्ति से 12 महीने में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन शास्त्रीय पद्धति के अनुसार जो व्रत और उद्यापन करते हैं उनके लिए 26 एकादशी होती हैं। क्यों? अधिक मास की, जो 3 वर्ष में एक बार आता है। तो इस वर्ष सन 2020 में जो एकादशी है वह 25 नवंबर को देव प्रबोधनी एकादशी है। बुधवार के दिन ये रात्रि में ही समझिए 2:42 से एकादशी लग जाएगी और 26 तारीख को गुरुवार 5:10 तक ये एकादशी का विधान है। तो मेरा निवेदन सबसे यही है, 25 तारीख को देव प्रबोधनी एकादशी है। आप हमारे ब्रज में तो जो लोकाचार है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उठो देव जागो देव, उठो देव जागो देव, ऐसे करके जैसे जैसे छठ पूजा में लोक संगीत और लोक प्रार्थना है, इसी तरह से देव प्रबोधनी की भी प्रार्थना है। और उसके पश्चात में जब भगवान श्री नारायण जग जाते हैं तो आपको चाहिए मांगलिक कार्य तो करें ही करें। जीवन में देव प्रबोधनी से जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो साधन अपना लें कि हम प्रातःकाल ठाकुर जी के नाम की एक माला अवश्य जपेंगे। अब आप कहें क्या जपें, तो मेरा आपसे निवेदन है सारे संकट दूर होंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप इसको जपिए, ये भागवत का सिद्ध मंत्र है। देवताओं ने भी ये जो जरासंध के जेल खाने में जो राजा थे उन्होंने इसी का जाप किया, अथवा हमारे आचार्य महाप्रभु वल्लभ के द्वारा निर्देशित श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, आप इसका जाप करें। आप सबों के लिए आज ये जो देव प्रबोधनी एकादशी के संबंध में मैंने बोला है, देव प्रबोधनी एकादशी के संदर्भ में आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना काल के संकट से धीरे धीरे हम बाहर आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षित रहिए। देव प्रबोधनी एकादशी तभी है जब हमारे अंदर प्रबोधन हो, हम जागे। मास्क लगाएं, दूरी को मेंटेन करें, व्यवस्थित रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न चित्त रहें। और आप सबके लिए बात और बता दूं, देव प्रबोधनी एकादशी में तुलसी शालिग्राम का विवाह भी होता है। भगवान श्रीमन नारायण ने देवताओं का काम बनाने के लिए जालंधर की पत्नी वृंदा का स्पर्श मात्र से उसके सतीत्व को जो भंग किया, तब उसने पूछा आप कौन हैं, क्योंकि वो जालंधर का रूप बना करके गए थे श्रीमन नारायण। वो बोले नहीं बोल रहे हो, जाओ पत्थर हो जाओ, शालिग्राम हो गए। सती ने अपना शरीर त्याग कर दिया। उस भस्म से वृंदा तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और उसी दिन से यह मान्यता हो गई कि शालिग्राम और तुलसी का विवाह होने लग गया। आप कितना भी सुंदर पकवान बना लें, कितना भी विस्तार कर लें, जब तक तुलसी दल नहीं है तब तक बेकार है। तो इसीलिए जो साहित्य के पुरोधा हैं वो तो यहां तक कह देते हैं, बहुशास्त्र ओ वेद जो व्यंजन है, तो तुलसी कविता तुलसी दल सी। आप कितना भी अच्छा बोले, लेकिन तुलसीदास की पंक्तियां नहीं आई तो बेकार है। तो आप तुलसी का महत्व समझें। और मैं एक आपके लिए अगली एक वीडियो में आपको बतलाऊंगा तुलसी से निरोग कैसे प्राप्त हो, स्वस्थ कैसे रहें, इसके लिए मैं आपको फिर बाद में बतलाऊंगा।
अब केवल यही तुलसी शालिग्राम का विवाह, तो आप सब लोगों के घर में मंगल हो कार्य। देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी की आप सबके लिए हार्दिक हार्दिक और हार्दिक मंगल कामना है। जय श्री राधे।